अमेरिका यहाँ से भागा, अफगानिस्तान से, हमारे खत्ते से निकला नाबूद नेस्त नाबूद होकर। तो जब तालिबान की हुकूमत आई, इस्लाम नाफिज हुआ अफगानिस्तान की सरजमीन पर, तो उसके दूसरे या तीसरे महीने में किसी खास कमांडर को लोगों ने शहीद कर दिया, गालिबन काबुल के अंदर या कंधार में। तो 3 घंटे के अंदर अंदर उन कातिलों को गिरफ्तार किया गया और उसी चौराहे पर, उन्हीं दरख्तों पर, जो चौराहे पर खड़े थे उन दरख्तों पर उनको लटका कर फांसी दे दी गई। ये होता है कानून। जब उसको साबित हो गया, बात खत्म। हमारे डॉक्टर शहीद रहमतुल्लाह अलैह खालिद महमूद हमारी जमीयत के दिल थे, वो शहीद हुए। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है, वो शहीद हो। शहादत को तो हम ढूंढते हैं, लेकिन हमें गम उनकी जुदाई का है, उनकी जुदाई का गम है। उनके शहीद होने पर हमें गम नहीं। ये शहादत तो खुशी की बात है। 11 साल बाद कातिलों को भी कोई कातिल खवा सजा नहीं मिली। ये हमारी हुकूमत है, अल्लाह ताला है हिफाजत फरमाए। बहरहाल तो गम होता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों को कहा, अपने बेटों को कहा, अश्क बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने अल्लाह को शिकायत करता हूं। अब मसला ये है, आदमी अपनी शिकायत अपने रब को कर सकता है, नहीं कर सकता? तो इसमें उलमा इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर उलमा का ये कौल है कि आदमी अपने दर्द, अपने दुख परेशानी रब को बता सकता है, और उनकी इस्तदा के लिए आयत मुबारक है। जैसे आप अलैहिस्सलाम को दर्द शकीका, उनको निसा का दर्द हुआ, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो दर्द सर हुआ तो कहा, तो आदमी बताता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी शिकायत अपने रब को करते थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम को भी इनको निसा का दर्द हुआ, बहुत खतरनाक दर्द है, जब तक खून न निकले तो दर्द छोड़ता नहीं। तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह ये दर्द मुझसे चला जाए, ये तकलीफ दूर हो जाए, तो मैं अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ दूंगा। वो उनको ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध बहुत महबूब था, उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें नजर मानी। लेकिन हमारी शादी में इस तरह नहीं है, किसी हलाल को हराम नहीं कर सकता, कफारा देना पड़ेगा, कफारा है। ये जो लोग हैं, आदमी सदका करे, आज सदका तो बना, ये सदका जो बला को हटाता है, मुसीबत को हटाता है, इसमें बरकत देता है, मसाहिब को दूर रखता है। लेकिन सदका करे, अपनी किसी गरीब मोहल्ले को दो। हमारी हालत ये है कि भाई अपना भूखा मर रहा है और दूसरों को हम बांटते फिर रहे होते। लोग जो जहालत की वजह से कब्रों पर, बुतों पर जाकर दाल वगैरह फेंकते हैं, घरों के छतों पर दाल फेंकते हैं कि परिंदे चुनिंदे खाएं, लेकिन पड़ोस में गरीब बैठा है, उसको एक पाव दाल लेकर नहीं देंगे। मसला ये है कि वो फेंकना जायज है, जायज नहीं। जहां कैद साली हो, जैसे थन में है, कुछ है नहीं, वहां जानदारों को जरूरत है, वहां भी फेंके। लेकिन ये क्या है, हमारा सिंध तो सिंध है, हमारा सिंध तो सिंध है, थर भी सिंध के अंदर है, थर तो खुशहाल है हमारा, हम तो खुशहाल जिलों में रहते हैं। दो शहरों के अंदर तो खुशहाल ही है, वहां नहीं फेंकना चाहिए, गरीब मिस्किन यतीम होते। लेकिन कोशिश करें कि मुत्तकी परहेज़गार पानो नमाजी को दे, अगर औरत को दे कोशिश करें जो बापर्दा बावकार औरत है उसको दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्तान व इल्ला तकिया व कमा कान परहेज़गार मुत्तकी लोगों को खाना खिलाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ, आलमिन अल्लाह ताला मारा था, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। शायद उन्होंने ख्वाब देखा, मुफस्सिरीन लिखा उन्होंने ख्वाब देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, यहूदा जो आ रहे, रूबीन वगैरह सारे एक साथ हैं। तो नबी का ख्वाब भी जो वही होता है, बमिसल वही होता है, तो समझ गए हम साथ मिल जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों को कहा, अपने बेटों को कहा कि मायूस न हो, अल्लाह ताला की रहमत से काफिर मायूस होता है, हम क्यों हो। फिर अल्लाह ताला की शान देखें, नास, अल्लाह ताला फरमाए दिनों को हम लोगों उतर पलट करते हैं। वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई खून में फेंक रहे थे, कमीज उतार रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम
उनको मिन्नतें कर रहा था, समाप्त कर रहा था, मुझ पर रहम करो, नहीं मुझ पे नहीं करते तो अपने बाप पूरे पे कहो, उसके पास जाओ, उनको क्या जवाब दोगे? उनको तरस नहीं आया, रह नहीं आए, वो कह कर लगा रहे थे, हंस रहे थे। और आज अल्लाह ताला ने उनको मोहताज किया कि अल्लाह ताला ने उसको मिस्र का बादशाह बना दिया, और ये भाई भीख मांगने के लिए उनके पास है तसद्दका इनाम पे सदका। ये है बहरहाल। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में फिर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला